पुत्र की शादी करके अकेले पुत्र को शमशान के लिए लेके जा रही है, ऐसी माँ को मैं बार बार नमन करती है। मीठा लेवे और शमशान में पहुंची है। हरिचंद का पैरा है। रानी तारा ने शमशान में बेटे को लिटा दिया, लकड़ी इकट्ठे करने लगी। खड़खड़ की आवाज हुई, हरिचंद दौड़ करके आए। अरे भाई कौन है? इतनी रात में शमशान में कौन आया है? पास चल करके आए। रानी तारा तुम? बोला हाँ। क्या लेने आई हो? बोला दाह संस्कार। बोला किसका? बोला अपने बेटे का। हरिचंद पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े, फिर खड़े हो गए। रानी तारा दाह संस्कार करने आई हो? बोला हाँ। तो पहले मुझे कर का टका चाहिए, पहले मुझे कर का टका चाहिए। रानी तारा ने कहा कि पिया जिस दिन मेरी शादी तुम्हारे साथ होकर के आई तो याद रखिएगा ये बेटा मेरे साथ नहीं आया, ये तुम्हारे खून पसीने का खून है, आपको दया नहीं आती। रानी तारा याद करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारा घड़ा उठवाने में धर्म नष्ट हो रहा था ना। आज मैं कर का टका नहीं लूंगा तो मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। रानी तारा कहने लगी पिया सुनो, और बोली हम पे विपता पड़ी पिया तुम कठिन के जठानी।
से भी आधी फाड़ी करके रूप में हरिचंद्र को दे दिया और कहा कि मेरे लाला का दाह संस्कार कर देना। चली आई महाराज आकर के मैया एक सती के मंदिर में घुस गई। केश बिखरे हुए हैं, केवल पेटीकोट ब्लाउज पहनी है। मेरे भैया आज मैया सती के मंदिर में घुस आई, देरी नहीं हुई, क्योंकि वैसे तो दुख बहुत ही और बड़े दुख ही चारी भूमि हरण भैया मरण और पुत्र शोकी और नारी। महाराज सबसे बड़े दुख चार है, किसी की भूमि जबरदस्ती कोई लिखवा ले तो उससे बड़ा व्यक्ति को कभी जीवन में दुख नहीं होता। बराबर का भाई जवान अगर साथ छोड़कर दुनिया से चला जाए तो समझ लो भाई की दाई बाएं टूट जाती है, इससे बड़ा कभी दुख नहीं होता। एक पुत्र हो वो भी दुनिया छोड़ करके चला जाए तो समझ लो इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। दुल्हन ससुराल के लिए पहली बार आए और विवाह होते ही दुल्हन खत्म हो जाए, मर जाए, तो इससे बड़ा कभी व्यक्ति को दुख नहीं होता। महाराज आज